साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं हमारा चैनल। आज बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में नहीं तो विदेश में भी बुद्ध जयंती मनाई जा रही है। उसी के उपलक्ष्य में नागपुर के दीक्षा भूमि में हज़ारों लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज बुद्ध जयंती का माहौल है। सभी लोग खीर बांट रहे हैं, खीर बांटकर बुद्ध जयंती मना रहे हैं। उसी में यहाँ पर जो व्यक्ति है, इनको शायद नागपुर में गोल्ड मैन कहा जाता है। इनके हाथों में, गले में गोल्ड है। तो सबसे पहले लेते हैं उनका परिचय। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रवि नितनवरे। सबको बुद्ध पूर्णिमा की शुभेच्छा देता हूँ। सर, आपका भी परिचय करना। मेरा नाम सूरज साकरकर है। मैं यहीं पे दीक्षा भूमि के करीब गोपाल नगर में रहता हूँ और सभी साथियों, उपासक को मेरा वैशाख बुद्ध पूर्णिमा की सभी को शुभकामनाएं। सर, आज बुद्ध जयंती है और बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में आपका क्या संदेश है? बुद्ध जयंती है, जैसे देखा जा रहा है कि हम अभी नागपुर दीक्षा भूमि में हैं। यहाँ हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं और बुद्ध जयंती उत्सव मनाया जा रहा है। कोई खीर बांट रहा है, कोई अन्नदान कर रहा है, भोजन दान कर रहा है। वैसे ही नागपुर में, महाराष्ट्र में और पूरे भारत में बुद्ध जयंती मनाई जा रही है और विश्व में भी पूरी बुद्ध जयंती मनाई जाती है। क्या आज जो बुद्ध जयंती है और विश्व को शांति का संदेश देने के लिए कुछ दिनों के पहले 26 तारीख को यहाँ पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था कि दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। उसी उपलक्ष्य में आपकी क्या विचार है? नहीं, सही बात है। दुनिया को अभी काफ़ी वॉर चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। वैसे बुद्ध की विचारधारा यही थी कि युद्ध नहीं चाहिए, हमें बुद्ध चाहिए। सर, आपसे महत्वपूर्ण एक सवाल जानना चाहेंगे। जिस तरह से पूरे देश में नहीं विदेश में भी 14 अप्रैल मनाई जाती है, बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, उस तरह से उस तरीके का माहौल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब कोई एक ही समाज या एक ही जाति के नहीं थे, एक ग्लोबल लीडर थे, है ना। पर ऐसा है कि एक ऐसी छवि बनाई गई है बाबा साहब के बारे में कि भैया ये सिर्फ दलितों के मसीहा थे और दलितों के लिए ही काम किया। यदि आप संविधान उठाए के देखोगे तो उन्होंने ऐसे कोई भी कास्ट नहीं छोड़ी है कि उनके लिए उन्होंने काम नहीं किया। बाबा साहब का जो अध्ययन था सभी समाज को लेकर सबको एकजुटता से रखने के लिए, और वो भगवान बुद्ध का भी शांति, करुणा और मैत्री, ये जो संदेश था उसी संदेश को उन्होंने फॉलो किए। और बाबा साहब जहाँ जहाँ गए उनके विचारों से जो भी यहाँ बुद्ध यानी भारत में आए और उनको जिन्होंने पढ़ा उनसे प्रभावित हुए और वहाँ जाके बाबा साहब के विचारों को उन्होंने वहाँ पर प्रसारित किया। इसीलिए आज हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब को एक ग्लोबल लीडर और एक विद्वान और जिसको हम कलम का बादशाह भी कहते हैं, है ना। इसलिए उनको यानी विश्व रत्न यानी न जाने कितने उपमाओं से उनको पुकारा जाता है। आपको रोकते हैं, वही सवाल आपसे है कि जिस तरह से बाबा साहब की जयंती में जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए दिखते हैं, लेकिन जो खुद को बुद्धिस्ट कहने वाले लोग हैं वो उस तरह से आज बुद्ध जयंती के दिन में दिखाई नहीं दे रहे। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, दिखाई देंगे। लोग अपनी जागरूक हो रहे हैं समाज के प्रति। जैसे 14 अप्रैल को अपन देखे काफ़ी धूम धड़ाके से मनाई गई, वैसे यहाँ पर भी अभी ये संख्या उतनी नहीं है, लेकिन अभी लोग जागरूक हो रहे हैं। अभी धीरे धीरे मतलब संदेश जा रहा है कि अपने लोग मतलब ये प्रोग्राम करते, वो प्रोग्राम करते, भोजन दान करते, खीर बांटा, फल फ्रूट्स वगैरह। अभी आज हमने देखा कि हमारी ये बस्ती की एक लेडी जो कभी आती नहीं थी यहाँ पर, आज पहली बार देखा कि उन्होंने खीर वाटप कर रहे, तो मैंने उनका बहुत अभिनंदन किया। और ऐसे ही बोला कि ऐसे धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी संख्या बढ़ेगी, लोग जागरूक होंगे और उत्सव मनाया जाएगा। वही सवाल आपसे दोबारा लेते हैं कि बाबा साहब को मानने वाले और जानने वाले, क्या इसमें तफावत हो रही है? बिल्कुल, क्योंकि उसके लिए हम भी दोषी है, क्योंकि हमारा जो संगठन है ये विघटित हो चुका है। कई लीडर है हर यानी ईगो जिसको बोलते हैं, भाईचारा नहीं है, संगठन को एकीकरण का। बाबा साहब ने कहा था चलो बुद्ध की ओर, और वर्तमान में जो आज हम देख रहे हैं नागपुर की परिस्थिति, तो यहाँ पर उस तरह से व्यवहार नहीं दिख रहा है। बुद्ध बाबा साहब की जयंती में तो सभी लोग शामिल होते हैं, बुद्ध जयंती में उस तरह से शामिल नहीं हो रहे। हाँ, ये बात सही है कि बुद्ध जयंती के समय में लोग यहाँ आ नहीं रहे, क्योंकि बुद्ध का जो विचार है बाबा साहब को ही लेके चल रहे। हम बाबा साहब को ही पढ़ रहे, पर बाबा साहब के जो गुरु थे
महात्मा ज्योतिबा फूले या जिनको यानी भगवान बुद्ध को उन्होंने अपना ये गुरु माना था, उनको उनके विचार आज तक हम समाज के तक ले नहीं जा। हम स्वयं को तो बुद्धिस्ट कहते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना। और उनके विचारों से प्रभावित तो हम यहाँ से जाते हैं, घर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और फिर शाम को भूल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमारे को हमारे समाज को संगठित करने के लिए एक यूनिटी बनाना पड़ेगा। सभी जितने भी यानी विघटित संगठन है उनको एक में लाना पड़ेगा और बुद्ध के विचारों को यानी भगवान बुद्ध के विचारों को प्रसारित करना पड़ेगा। तभी जहाँ के लोगों में एक जागरूकता आएंगे, एक बड़ा मिशन होगा। और जो भी हमारे समाज के विरोध में काम होता है उससे भी यानी मेरे ख्याल से शासन प्रशासन सब डरने लगेगा, है ना। तो ये एकजुटता सबसे बड़ी ताकत है। ये अभी तक हमारे यानी बाबा साहब के जाने के बाद में वो हमें यानी इस धरती पे यानी भारत के धरती पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो साथियों, आपने मान्यवरों की बात सुनी, लेकिन सवाल वही आ रहा है कि 14 अप्रैल के दिन जो लोग शामिल होते हैं, क्या बुद्ध जयंती के दिन वो लोग क्यों शामिल नहीं हो रहे? ये सोचने वाला विषय है। आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।